यस, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? तो हम सैम्पल पेपर की सेक्शन ए को हमने डिस्कस कर लिया था। हम सेक्शन बी पार्ट्स को आज डिस्कस करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा 21 है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बच्चों। और चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से क्वेश्चन आ रहा है। मैंने ये भी बताया था आपको किस टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना आएगा। और आपको पता है इरेशनल नंबर में 2 टाइप के क्वेश्चन जनरेट होते हैं बच्चों। या तो ओनली रूट्स आएगा, √2, √3, √5, √7 को इरेशनल नंबर प्रूव करना। अदरवाइज रूट्स के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई प्लस या माइनस में आ सकता है। जैसे 2 + 3 √2 + √2 या 3 - 2 √5, कोई रेशनल नंबर, वो हमारा सेकंड टाइप रहता है। उसको भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो पहला जो क्वेश्चन मेरा 21 है उस सेक्शन बी का बच्चों, वो हमने लिया है प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। मीन्स हमें √2 को क्या प्रूव करना है? इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसका जस्ट कन्वर्स मानकर चलते हैं बच्चों। तो सबसे पहले क्या लिखोगी? वी एज्यूम दैट √2 is a rational number. √2 is a rational number. सो अब हम क्या करेंगे बच्चों? √2 को हमने रेशनल नंबर तो एज्यूम कर लिया। और आप जानते हो रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम a/b या फिर लिख सकते हो आप p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं √2 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों? इज इक्वल टू p/q वेयर। अब आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे कि p और q क्या होते हैं बच्चों। तो p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। व्हाट आर दीज आर को प्राइम नंबर्स। मीन्स इन दोनों में ओनली वन कॉमन फैक्टर आता है एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये कंडीशन सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा बच्चों। अंडरस्टैंड? अब आप क्या करोगे? इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सो p इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? √2 इंटू क्यू आ जाएगा। अब मुझे बताइए, मैं इस रूट को यहां से हटाना चाहता हूं, क्या करोगे? बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। सो राइट इट बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब p का स्क्वायर करोगे सो ये बन जाएगा p²। √2 का स्क्वायर आप जानते हो 2 होता है एंड q का स्क्वायर होता है q²। इसको आप इक्वेशन 1 राइट कर दीजिए बच्चों। हमें यहाँ से एक रिजल्ट मिल गया कि जो p² है वो किसके इक्वल आ गया बच्चों? √2 q² के इक्वल आ गया हमारा। आ गया ना? अब मैं एक काम करता हूँ, क्या आपको पता है p² की वैल्यू 2 के मल्टीपल में आ गई है। तो डेफिनेटली p है, p² है वो 2 से डिविजिबल होगा। तो क्या लिखोगी? p² इज डिविजिबल बाय 2। सो अगर p² 2 से डिविजिबल हो रहा है इसका मतलब p विल बी डिविजिबल बाय 2। सो p विल बी डिविजिबल बाय 2। हमें पता चल गया बच्चों कि जो p है वो 2 से डिविजिबल होगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस p को कुछ मान ले सकता हूं 2 के मल्टीपल में। 2 इंटू r लिख दिया मैंने। r क्या है बच्चों? वेयर r इज एन इंटीजर। कुछ भी वैल्यू हो सकती है r की। r इज एन इंटीजर। हमने एज्यूम कर लिया p को। अब क्या करोगे? p की जो वैल्यू है वो आप इस क्वेश्चन 1 में पुट कर दीजिए। तो राइट इट पुट p इक्वल टू 2r इन इक्वेशन 1। हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों? इसमें हमारी जो इक्वेशन 1 है p² इक्वल टू 2q²। सो पुट करोगे तो 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू q²। 2 2 जा 4r² इज इक्वल टू 2q²। 2 से 4 कैंसिल आउट कर दो, कितने? 2 टाइम्स। तो बताओ मेरा q² इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2r। मैंने q² को पहले राइट कर दिया, 2r² को बाद में राइट कर दिया। q² इज इक्वल टू 2r²। वापिस देखिए बच्चों, ये जो q² है आपका 2 के मल्टीपल में आ गया। सो अगेन राइट इट q² इज डिविजिबल बाय 2। सो q विल बी डिविजिबल बाय 2। q विल बी डिविजिबल बाय 2। इट मीन्स बच्चों p भी 2 से डिविजिबल हो रहा है यहाँ पे, q भी 2 से डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो क्या लिखोगे? बोथ p एंड q आर डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2। सो 2 इज द कॉमन फैक्टर। 2 is the common factor of them। 2 है उनका क्या आ जाएगा? कॉमन फैक्टर आ जाएगा। बट आपने p और q को को प्राइम नंबर माना है बच्चों, और को प्राइम नंबर वो होते हैं जिसका ओनली 1 कॉमन आए। बट यहाँ तो 2 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा? दैट कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन।
ये हमारे अजम्पशन का विरोध कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या होता है? विरोध करना। तो दैट कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, हैंस इसका मतलब ये होगा हमारा अजम्पशन क्या है बच्चों? रोंग होगा। फिर तो क्या लिखोगे? हैंस आवर अजम्पशन वाज रोंग। हमारा अजम्पशन क्या है बच्चों? फिर रोंग है। और हमारा अजम्पशन क्या था बच्चों? हमने माना था √2 को रेशनल नंबर, वो फिर रोंग है। तो क्या लिखोगे? सो √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या होगा बच्चों? एक इरेशनल नंबर होगा। ये हमारा क्या आ गया बच्चों? फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करके आना है। अब ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, इस टाइप का अगर आपको बोले √3 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो जहां जहां मैंने 2 लिखा है वहां पे आप 3 राइट कर दीजिए। पैटर्न सेम रखना है, लैंग्वेज सेम रखनी है। क्लियर बच्चों? एनी डाउट? अगर आपको कोई भी स्पेशल अदर कोई क्वेश्चन में डाउट आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। ओके, वेलकम डियर, थैंक यू।